नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज 10 दिसंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो एक्सपीरियंस से संबंधित होगी। पहला खबर है साथियों, बीपीएससी परीक्षा में अफवाह फैलाने वालों की तुरंत करें ईओयू में शिकायत। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को है। इसे लेकर ईओयू ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि परीक्षा में अफवाह या किसी तरह का भ्रम या फैलाने वाले से इनकार नहीं किया जा सकता। अफवाह फैलाने वाले से इनकार नहीं किया जा सकता। अफवाह पर प्रश्न पत्र लीक होने से लेकर फर्जी प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर वायरल करने और प्रश्न पत्र उत्तर के साथ उपलब्ध कराने से लेकर कुछ भी हो सकती है। इसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स समेत किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। इससे निपटने के लिए ईओयू की टीम मुस्तैद है। अभ्यर्थियों को सतर्क कर रहे हैं कि परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए पब्लिक एग्जाम यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत 10 वर्ष कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। किसी के पास प्रश्न पत्र या उत्तर उपलब्ध कराने से संबंधित कोई कॉल या किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई संदेश आता है तो तुरंत नज़दीकी साइबर थाने में आपको सूचना देना है और इन्होंने ये नंबर दे रखा है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे, आरपीएफ एसआई पदों के लिए सीबीटी फिर शुरू। अभ्यर्थियों ने पेपर सरल बताया। 2 दिन के अंतराल पर कल होगी परीक्षा, जिसमें 8 शहरों में 33,700 में से 17,900 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा और 52% उपस्थिति रही। ये रेलवे आरपीएफ की परीक्षा है साथियों। रेलवे आरपीएफ बोर्ड द्वारा आरपीएफ एसआई पदों के लिए अंतराल के बाद सोमवार को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 1 का आयोजन किया गया। अभ्यर्थी ने पेपर को सरल बताया और कट ऑफ मार्क्स हाई जाने की भी संभावना जताई। अब 2 दिन का अंतराल फिर रहेगा और अगले अभ्यर्थियों की परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। आरआरबी द्वारा अजमेर सहित राजस्थान, हरियाणा के 8 शहरों में से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे यूनियन की मान्यता चुनाव में रेल कार्मिकों के व्यस्त होने के कारण 3 दिन परीक्षा में अंतराल रहा था और 3 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। आरआरबी के अधिकारियों ने बताया कि 8 शहरों में कुल 33,700 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया, जिसमें 17,900 ने परीक्षा दी, जिसमें 52% की उपस्थिति रही साथियों। ये रहा साथियों रेलवे संबंधी। नेक्स्ट खबर देखेंगे, हाई कोर्ट में परीक्षा 4/5 को रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी के पदों को ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर दी है। 4 और 5 जनवरी को निर्धारित इन परीक्षाओं का उद्देश्य देश भर के विभिन्न जिला न्यायालयों में 3306 रिक्तियों को भरना है। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2024-25 का हिस्सा यह भर्ती अभियान न्यायपालिका के भीतर विभिन्न श्रेणियों में स्टाफिंग की जरूरतों को पूरा करेगा। कुल रिक्तियों में 1639 ग्रुप डी पदों के लिए निर्धारित है, जब शेष ग्रुप सी पदों से भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन अक्टूबर 2024 में स्वीकार किए गए थे। इन रिक्तियों में स्टेनोग्राफर ग्रेड तृतीय हिंदी के 517 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड तृतीय अंग्रेजी के 66 और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 932 पद और पेड अप्रेंटिस के 122 पद, ड्राइवर के भी 30 पद। इस तरह से साथियों पद है जिसका जो है परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसका टाइमिंग यहाँ बताया गया है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कई अहम बदलाव होंगे। लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा है कि 44,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा के बाद नियमावली का अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट को मंजूरी मिलने के बाद साथियों विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां 2 चरणों में होगी। बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1.18 लाख पद स्वीकृति है, जबकि वर्तमान में 76,000 कार्यरत हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जून माह में होमगार्ड स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति होने के दृष्टिगत 42,000 भर्तियां करने का निर्देश दिया था, जिस साथ ही उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने को कहा गया था। उन्होंने ये भर्तियां 2 चरणों में करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद शासन को होमगार्ड भर्ती की नियमावली बनाई जा रही है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। नियमावली में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी गहनता से अध्ययन हो रहा है। नियमावली में अलग भर्ती बोर्ड गठित करने की संस्तुति की जा सकती है। ये रहा साथियों होमगार्ड से संबंधित भर्ती, जो 44,000 आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत जल्द। नेक्स्ट खबर है, यही है साथियों होमगार्ड से संबंधित। राजस्व परिषद अमीनों से लेगा लेखपालों का भी कामकाज। लेखपालों की कमी को पूरा करने के लिए होगी नई व्यवस्था। राजस्व परिषद करेगा 2 लाख साथियों 2 गाँवों में एक लेखपाल की तैनाती। राजस्व परिषद करेगा 2 गाँवों में एक लेखपाल की तैनाती। 20,000 के आसपास लेखपालों की आवश्यकता है, जिसमें 9,000 पद अमीनों के 5,000 पदों पर भी नियुक्ति 4,000 पद भरे जाएंगे। इसमें बताया जा रहा है ऑनलाइन राजस्व वसूली व्यवस्था लागू होने के बाद वसूली कार्य से हल्के हुए अमीन अब लेखपाल की कमी को पूरा करेंगे। राजस्व परिषद ने अमीनों से भी लेखपाल का काम लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपाल का कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
इसके बाद दो गांवों पर एक एक लेखपाल की तैनाती की जाएगी। राजस्व परिषद ने अमीन संघ के साथ बैठक करके इस व्यवस्था को लेकर चर्चा भी कर ली है। कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे, लेकिन काम लेखपालों का करेंगे। वर्तमान में लेखपालों के 38-80 लगभग 30,800 पर स्वीकृति है, जिसकी तुलना में केवल 23,000 लेखपाल की तैनाती है। प्रदेश में 1,10,000 गाँव है। गाँव की संख्या के हिसाब से राजस्व परिषद को कम से कम 50,000 लेखपाल चाहिए। इन कमी को पूरा करने के लिए अमीनों से लेखपाल का काम लेने का फार्मूला राजस्व परिषद ने निकाला है। प्रदेश भर में अमीनों के 9,049 में से 5,000 पद ही भरे हैं और 4,049 पदों को भरा जाना है। कुल मिलाकर साथियों, लेखपाल का काम अमीनों करेंगे, जिनकी पद इतनी खाली बताया जा रहा है, इनकी संभावना है। इसी प्रकार अनुसेवकों के लिए 9,554 पदों में से 5,000 पद ही भरे गए हैं। इसी में अभी एक लेखपाल के हिस्से 5 से 6 गाँव आते हैं। इस समय राजस्व विभाग में लेखपाल व अमीनों दोनों पद महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के समय में इन पदों को सृजित किया गया था। अब राजस्व परिषद विभागीय ढांचे के पुनर्गठन की तैयारी कर रहा है। इस संदर्भ में बीते दिनों मुख्यमंत्री के साथ विभाग की समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरने की योजना पर मंथन किया गया। राजस्व परिषद की तरफ से रिक्त पदों को जल्द भरने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया गया है। फिलहाल अमीनों के साथ एक अनुसेवक की भी तैनाती की जाती है, इसलिए अमीन अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बारे में अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि बीते दिनों राजस्व परिषद प्रबंधन के साथ हुई बैठक में मंथन किया गया है। ऑनलाइन राजस्व वसूली व्यवस्था में जिलों में वसूली के काम काफ़ी कम रह गया है, इसीलिए अमीनों अनुसेवकों से लेखपाल के या अन्य काम भी लिए जा सकेंगे। इसके लिए विभाग की तरफ से 3 अमीनों एवं अनुसेवकों को 3 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगर परिषद ये व्यवस्था लागू करने में सफल हो जाता है तो लेखपालों की कमी पूरी की जा सकेगी। अगर ऐसा होता है तो साथियों लेखपाल की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे, मुफ्त सुविधा कब तक दे सकते हैं, रोजगार क्यों नहीं देते? हाईकोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड महामारी के समय से मुफ्त राशन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का अवसर पैदा करने की क्षमता निर्माण करने पर सोमवार को जोर देते हुए पूछा कि कब तक मुफ्त सुविधाएं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी के अवसर, रोजगार क्षमता का निर्माण के लिए काम क्यों नहीं करते। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती दर पर राशन दिया जा रहा है। पीठ ने केंद्र की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा गया कि इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इसके दायरे में बाहर रह गए। और गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि कब तक मुफ्त सुविधाएं दी जा सकती है, हम इन प्रभावी श्रमिकों के लिए नौकरी के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए काम क्यों नहीं करते। भूषण ने कहा कि नवीनतम आदेश में कहा गया कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वे ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है, उन्हें भी केंद्र द्वारा मुफ्त राशन दिया जाए। केंद्र 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। भूषण ने कहा यदि जनगणना 2021 में की गई होती तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई होती क्योंकि केंद्र वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। पीठ ने कहा कि हमें केंद्र और राज्य के बीच विभाजन पैदा नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेहता ने कहा कि इस अदालत के आदेश मुख्य रूप से कोविड के समय के लिए थे और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उस समय इस अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आने वाले संकट को देखते हुए सहायता प्रदान करने के लिए कमोबेश दैनिक आधार पर आदेश पारित किए थे। एक भी श्रमिक नहीं रुकेगा। सूर्यकांत ने कहा कि यही समस्या है कि जिस पल हम राज्यों को सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे, एक भी प्रवासी श्रमिक यहाँ नहीं दिखेगा, वे वापस चले जाएंगे। लोगों को लुभाने के लिए राज्य राशन कार्ड जारी कर सकते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, चयन से वंचित अभ्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश। पीसीएस से संबंधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग की गलती से नहीं हुआ है चयन, जिसमें साथियों 475 की बजाय 443 अंक देने के कारण चयन से वंचित और 610 पदों की भर्ती निकाली थी आयोग ने 2018 में। कोर्ट ने कहा कि सेवा वरिष्ठता सहित सेवाजन्य सुविधाओं के हकदार होगी महिला अभ्यर्थी। साथ ही पीसीएस से संबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2018 पद भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा की गलती से 475 के बजाय 473 अंक देने के कारण चयन से वंचित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जाह्नवी को 2018 बैच में प्राप्त अंक के आधार पर सेवा वरिष्ठता के साथ एक रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अच्छी बकाया वेतन के अलावा सेवा जनित सभी सुविधाओं की हकदार होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस टी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने जाह्नवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नागरिक का अधिकार सर्वोच्च है और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के तहत नागरिक उम्मीद कर सकता है कि आयोग की चयन प्रक्रिया पारदर्शी, उचित व समान अवसर देने वाली होगी। ये एक याचिका के लिए साथियों हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें साथियों इंटरव्यू के लिए 3 दिन बाद घोषित हुआ था अंतिम परिणाम।
PCA 2018 की प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर 2018 को हुई थी, जिसमें लगभग 64,961 आवेदकों में से 38,209 शामिल हुए थे, जिसे 5 जनवरी 2019 को घोषित हुए परिणाम में से 6,041 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल किया गया था। मुख्य परीक्षा जनवरी में हुआ था साथियों, 31 जनवरी और 1 फरवरी को हुई थी, जिसमें 5,995 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें 13 जून 2019 को मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित, जिसमें 1847 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल किया गया, जिसका इंटरव्यू 21 से 17 जुलाई 2019 तक हुआ था, जिसमें 1823 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इंटरव्यू के लिए 3 दिन बाद 20 जुलाई 2019 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया था। उससे संबंधित है साथियों खबर PCA समरी। नेक्स्ट खबर देखेंगे। डिग्री कॉलेजों में 562 प्रवक्ता भर्ती होंगे। प्रदेश में 171 राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती होगी। और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में UPPSC की 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के संबंधी प्रस्तावित नियमावली को शासन मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 2022 को 384 पदों का अधियाचन ऑनलाइन भेजा था। बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन भेजने को कहा था। इसके बाद फिर से रिक्त पदों को समायोजित करते हुए 562 पदों की सूचना भेजी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजकीय डिग्री कॉलेज में वर्तमान में 2414 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। सबसे ज़्यादा साथियों वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद रहे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद हैं, अंग्रेजी के 27, समाजशास्त्र 43, रसायन विज्ञान और हिंदी में 27 पद है, और 37 वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा के 33, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के 23, भूगोल के 22, गृह विज्ञान 20, मनोविज्ञान और संस्कृति के 17 और भौतिकी के 14 पद खाली। शिक्षा शास्त्र 6, उर्दू, संगीत, वादन और संस्कृति सांस्कृतिक के 1, कंप्यूटर साइंस और पर्शियन के 1 पद हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। यह है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जिसमें अभ्यर्थियों ने मांग किया हाई कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग साथियों 2 मांग पूरी करनी है, जिसमें 68,500 में से शेष रह गए पदों पर 27,713 पद जो शेष रहे उसे सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुकी है हरी झंडी। इसी के सिलसिले में विद्यार्थियों ने घेराव किया था कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में, जिसमें यह आश्वासन शिक्षा सेवा चयन दे दिया गया है। और इसकी परीक्षा आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए DLED अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया था। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 माह में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। वही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को हरी झंडी मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मामला परिषदीय विद्यालय में 68,500 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें 27,713 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थी चाहते थे कि कटाव गिराकर रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश दिया है कि 27,713 पदों पर नई भर्ती की जाए और कटाव गिराकर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि रिक्त पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की शीघ्र शुरू की जाए। इस मसले पर DLED छात्रों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की आयोग के सचिव से वार्ता भी की है, जिसमें अध्यक्ष DLED के रहे भैया ये रजत सिंह रहे। उन्होंने 6 वर्षों से ज़्यादा समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया और पद रिक्त होने के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। फिर रजत ने वार्ता के दौरान बताया कि सचिव मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया गया है। आयोग भी प्रयासरत है कि नई शिक्षक भर्ती जल्द ही संबंधित विभागों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। आयोग के घेराव के दौरान तेज प्रताप यादव, नीरज रहे, धर्मेंद्र, ये सभी तमाम छात्र हैं मौजूद, जिसमें सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक यानी TGT कला 2016 की भर्ती प्रक्रिया इस हफ्ते पूरी हो जाएगी। इस भर्ती में शेष रह गए 8 पदों के लिए मंगलवार को इंटरव्यू होने जा रहे हैं। चयन परिणाम भी इसी हफ्ते में होने की संभावना है। TGT कला के लिए इतने पद हैं साथियों। ये रहा साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। UPSC मेंस के नतीजे जारी, जिसमें 2,845 अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार। इसका रिजल्ट जारी किया है, जिसमें मुख्य साक्षात्कार के लिए 2,845 अभ्यर्थी देंगे। जिसमें प्री में साथियों शामिल इतने अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी, इसमें 14,625 मुख्य परीक्षा दिए। अब इंटरव्यू के लिए साथियों आगे 20 और 29 सितंबर को परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें इंटरव्यू के लिए साथियों आपके 2,845 अभ्यर्थी साक्षात्कार देंगे। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।